नमस्ते, मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। करंट एनर्जी अपडेट। अभी जैसा मुझे फील होता है कि लास्ट जो क्रॉप सर्कल हुआ है अर्थ पे, वहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 पेटल्स हैं, तो वो 2 चीज़ों की मेरी हिसाब से डिनोट होते हैं। उसमें मुझे जितना समझ आया, एक तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो इम्बैलेंस था, बहुत दिनों से उसको दबाया गया था वो, और दूसरा चीज़ वो उभर रहा है, और दूसरा चीज़ कि बहुत टाइमलाइंस एक साथ है अभी। तो मतलब ऐसा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ है। हम मल्टीपल टाइमलाइन में एक साथ रह रहे हैं। इसको समझना थोड़ी कठिन है, इसीलिए सबको अलग अलग एक्सपीरियंस अभी हो रहा। हम मान ले कि हम सन की फ़ोटो उठा रहे हैं, तो मैंने जितना सन की फ़ोटो उठाया लास्ट कुछ दिनों में, वो सन मुझे ऐसा दिखा प्लैटिनम वाइट, एकदम वाइट सन। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सन को देखते हैं या फ़ोटो उठाते हैं वाइब्रेंट येलो है। मैंने किसी को देखा एकदम रेड कलर की सन की उन्होंने भेजा कि आप ऐसा बोलते, हम तो ऐसा देखा। किसी ने सन की अंदर ब्लैक वो अलग अलग दाग देखा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ स्काई इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर, पर बहुत लोगों ने स्काई की फ़ोटो भेजा तो वहाँ केमिकल से जो बादल हैं वो अलग तरीके का दिख रहा है। स्काई सब पूरा एकदम क्लीन नीला नहीं है, बहुत सारा चीज़। अभी आप कौन सी टाइमलाइन में रह रही हैं वो आपकी कॉन्शसनेस के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे मान लो कि कुछ चीज़ बहुत सालों से टूटा फूटा था, गड़बड़ था, अभी उन सारे चीज़ों को इकट्ठा अलग जगह हटा के वहाँ साफ सुथरा करके फिर से सिंक्रोनिसिटी के साथ, मतलब एक के बाद एक एकदम ठीक ठाक से उसको सजाया जा रहा है। तो इसीलिए इस टाइम बहुत सारी टाइमलाइंस एक साथ, क्योंकि ये पूरा चीज़ जो गड़बड़ी में था उसको ठीक करने के लिए हम सभी को पता है कि अभी हम संधि काल में हैं, नया युग की दरवाजे पे हम दस्तक दे रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे चीज़ हैं। आप सभी को प्रीवियस जो पुराने हमारे करंट एनर्जी अपडेट था उसमें आपने देखा सुना कि अभी ले लाइन्स एक्टिवेट हो चुका है। अभी अर्थ 40 डिग्री अपना पोल शिफ्ट को कंप्लीट भी कर लिया है। तो कुछ तो चीज़ हमें समझ में आएगा ना, कुछ तो ऊपर सरफेस पे भी आएगा। तो ये चीज़ है। और अभी इथेरिक कुछ भी चीज़, इथेरिक या एस्ट्रल, अभी अर्थ में नहीं रह सकता, क्योंकि अर्थ दिन प्रतिदिन और भी मटेरियल बन रहा है। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमें तो पता है कि अर्थ अभी इथेरिक बन रहा, लाइट बन रहा। हाँ, बन तो रहा, पर वो उसका भी टाइम है। अभी अर्थ पूरा 360 डिग्री घूमेगा। तो ये घूमते हुए पहले क्या करेगा, अपने आप को पूरा मटेरियल बनाएगा, इतना मटेरियल कि वो टूट जाए, मतलब पुराना सारे वास्तु जो यहाँ पर हैं वो टूट जाए। इसी को अलग अलग जगह बोला गया है, इसी को प्रलय या कुछ भी, हम उस चीज़ को नहीं बोलते, नहीं मानते, फिर भी ऐसा ही है। तो अभी इस वजह से यहाँ कुछ भी इथेरिक एस्ट्रल चीज़ यहाँ नहीं रह सकते। जो नॉन फिजिकल बीइंग थे अर्थ पे, अभी वो नहीं रह सकते। अभी उनके यहाँ सर्वाइवल बहुत तकलीफ हो गया है, क्योंकि और यहाँ रहेंगे तो वो दिन प्रतिदिन वो मैनिफेस्ट होता जाएगी। उनका जो मैजिक है वो ख़त्म हो जाएगा और ह्यूमन की तरह एक फिजिकल कार्बन बेस्ड बॉडी में आ जाएगा। इसीलिए सारे इथेरिक जो लोग यहाँ घुसे हुए थे वो जा रहे हैं। और
मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे लोग बोलते हैं कि करप्ट आएगा इधर से हमें ले जाएगा, पर अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि करप्ट आएगा भी तो करप्ट इथेरिक से मटेरियल बन जाएगा, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि अर्थ की ऑर्बिट से 10,000 किलोमीटर ऊपर वो रहे, हमें स्काई पे दिखे, पर वो अर्थ पे अभी नहीं आ सकता। आगे आएगा कि नहीं वो समय बताएगा। दूसरा चीज़, ये तो करंट एनर्जी अभी का मुझे ऐसा लगता है, अभी बॉडी पेन बहुत हो रहा है आपको, आपकी सरफेस इमोशन, क्योंकि जब तक क्लेंस, अर्थ की भी क्लेंजिंग हो रहा है ना, ऐसे तो जैसे अर्थ की हो रहा है आपके अंदर भी वही हो रहा, क्योंकि आप अर्थ पर ही हैं। तो सरफेस इमोशन, पुराना चीज़, जितनी पुराना दर्द जो आपने डील नहीं किया उसके साथ, उनको फेस नहीं किया, वो सारा चीज़ अभी सामने आ रहा है। इसको बहुत हेल्प करते हैं मैलाकाइट स्टोन। मैलाकाइट आपको आपकी बेस चक्रा पे काम करते हैं, आपकी हार्ट चक्रा पे काम करते हैं, आपको आपकी ग्राउंडिंग में काम करते हैं, आपकी सबकॉन्शियस को क्लिनजिंग में काम करता है, आपकी अनकॉन्शियस को एक्सेस करने में काम करते हैं। अभी आप लाइव में भी मेरी हाथों में देखेंगे कि राइट हैंड में एक बहुत डीप कलर की एक क्रिस्टल ब्रेसलेट है, ये मैलाकाइट है। ये आपकी डीप जो भी जहाँ भी बचा कुचा कुछ भी है उसको सरफेस पे लाएगा और आपको टिकने नहीं देगा कि आपको ये हीलिंग करना ही है, क्योंकि वो आपको टिकने नहीं देगा। तभी आप हीलिंग करोगे ना उसको आपको सोचोगे कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ, क्या करूँ इसके लिए, तो कुछ आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे या कुछ भी करोगे तभी वो हील होगा। तो ये है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये करंट एनर्जी के अंदर नहीं है। वैसे जब हम पुराने टाइम में हम लाइट बॉडी में थे, इन्फानाइट बीइंग थे ह्यूमन, तो उनकी 3 स्टार सिस्टम बॉडी था। अभी जो हम कुंडलिनी सिस्टम को देखते हैं, ये खराब लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, पर ये सच है कि ये नेगेटिव इनपुट है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, सारी चक्रा आपका क्या करते हैं, नेगेटिविटी खींचता है। कुछ भी करोगे चक्रा इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए ये पीछे से सामने से दोनों तरफ आपकी चक्रा की मुंह है, और ये कुछ भी आप ऐसा चीज़ बोलोगे करोगे तो वो चक्रा खराब हो जाएगा। ये कुंडलिनी सिस्टम पूरा ही नेगेटिव इनपुट है। अगर हम इसको, जैसे हम बीज गणित में मानते थे कि इसको एक्स पकड़ के हम पूरा सॉल्व को मतलब ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे, वैसे अगर हम माने कि ये जो हमारे अंदर अलग अलग शक्ति के एक जगह है, जो हम जिसको चक्रा बोलते हैं, अलग अलग शक्ति की पॉइंट है। तो जैसे हमारी इस दुनिया में डुअलिटी है, हमारी अंदर भी वो डुअलिटी को बिठा दिया गया। कैसे? अगर आप देखो तो हमारी 6 चक्रा है, जो थर्ड आई चक्रा, अगर हम माने कि हम ग्रेट ट्रिनिटी के साथ इसको अगर मिलाकर देखें, तो आप देखेंगे शिव की थर्ड आई है और वो कल्याण और ज्ञान की गॉड है। तो थर्ड आई शिव है। अगर हम शक्ति को देखें तो कुंडलिनी है। तो उनसे उनको डिवाइड कर दिया गया। वहाँ था हमारा एक स्टार, जहाँ पर ये शिव और शक्ति मिले हुए थे और हम पावरफुल थे। अगर हमारा विशुद्धि को देखें तो इसको ज्ञान चक्रा भी बोलते हैं, इसको सरस्वती चक्रा भी बोलते हैं। 5th को हम जहाँ अभी बोल रहे हैं कि हम हमारी कॉन्शसनेस को डेवलप करके 5th डायमेंशन में हम जाएंगे। तो 5th डायमेंशन में क्या है? नॉलेज है। हमें नॉलेज है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों की मन पढ़ सकते हैं तो गलती हमसे होगा ही नहीं। असल बुद्धिमान लोग उस युग पे, उस टाइम पे रहते हैं, तो सब कुछ समानता से रहते हैं। तो ये है नॉलेज का चक्रा, सरस्वती चक्रा आप मान सकते हैं। तो इसको कहाँ से डिवाइड कर दिया? आप जानते हैं कि हमारा
स्वाधिष्ठान से हमारा विशुद्धि कनेक्टेड है, तो वहाँ क्या होता है, क्रिएशन। तो हम उसको ब्रह्मा मान सकते, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं। तो उसको क्या कर दिया गया, डिवाइड। ओके। फिर हमारा हार्ट चक्र, इसको हम विष्णु चक्र मान सकते हैं। ये पालन करता है, ये प्रेम है, ये पीस मेकर है, ये बीच में है, ये दोनों साइड को बैलेंस, डार्क और लाइट, सृष्टि और प्रलय, रात और दिन, सब कुछ ये बैलेंस करते हैं। हमारी ये जो ग्रेट ट्रिनिटी का जो ये विष्णु है, विष्णु चक्र भी हम मान सकते हैं। ये आप देखेंगे ऊपर का 3 चक्र, नीचे का 3 चक्र, ये बीच का है, मतलब ये पीस मेकर है, दोनों साइड पे ये पीस बनाते हैं। अब वैसे भी देखेंगे, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शिव प्रलय करते हैं, और विष्णु जी सबसे बड़ी काम करते हैं। ये वैसे सभी बड़ी काम करते हैं, ऐसा नहीं, वो पालन करते हैं, मतलब बैलेंस करके रखते हैं सृष्टि को। इसीलिए उनको अवतार भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आते हैं जब पूरा बैलेंस हट जाते हैं। वैसे अवतार बाद में अभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बस इसको उदाहरण पे मान लीजिए, बस इसको समझाने के लिए। तो उसको कहाँ से डिवाइड कर दिया, हमारे मणिपुर, जिसको हम हमारे इसमें लक्ष्मी चक्र बोला गया। आपकी पावर, आपका कितना मटेरियल चीज़ है, सारा चीज़ इस पे डिनोट करते हैं। आपके पास कितना मान, सम्मान, यश, प्रतिपत्ति है, ये डिनोट करते हैं हमारे मणिपुरा या लक्ष्मी चक्र से। तो इसको भी डिवाइड कर दिया गया। हमारा जो पुराने इन्फाइनाइट बीइंग स्वरूप था, उसमें हमारा 3 स्टार सिस्टम था। मतलब एक था हमारा नाभि पे, फिर था हमारा हार्ट पे, थोड़ी हायर हार्ट जहाँ पर है, हार्ट से ऊपर, और एक था हमारा थोड़ी थर्ड आई से ऊपर, 3 स्टार सिस्टम। अभी आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। फॉरेन में बहुत, मतलब यूरोप में ज़्यादा अभी ये बहुत पॉपुलर हो गया है चक्रा रिमूवल। वो चक्रा रिमूव करके ये 3 स्टार सिस्टम बना रहे हैं हीलर। मुझे नहीं पता वो कितना सही है, कितना गलत है। मैं किसी को वो करने के लिए भी यहाँ नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जब आप सारे इनपुट को हटाते हैं अपने अंदर, जो चिप लगाया गया, जो सील लगाया गया, वो सारी हटाते हैं और अपना कॉन्शसनेस को राइज करते हैं, तो अपने आप ये 3 स्टार सिस्टम बनना शुरू हो जाती है। मतलब आप वही, मैं आज जो लिखा था, मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, वी आर वन। तो जब आप वननेस में आते हैं, द ग्रेट 6 वर्च्यू को प्रैक्टिस करते हैं, तब आप वो नॉन डुअलिटी, अद्वैत भाव को अपने अंदर भी फील करते हैं और बाहर भी फील करते हैं। जब अंदर करते हैं तो वो मर्जिंग हो जाता है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का। अभी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत दिनों से यहाँ हाई था, अभी फेमिनाइन लास्ट कॉप सर्कल से ये पता चला कि फेमिनाइन, वैसे आप सभी को पता है, अभी फेमिनाइन ऊर्जा बाहर आ रहा है, वो समता करने के लिए, वो समानता, मार्जिंग होने के लिए। आगे हमारी यही चीज़ आगे का बात है, या होने वाला है, ये हो रहा है मार्जिंग, दोनों समान मिडिल पाथ में एक साथ आ रहा है। तो वो बाहर हो रहा है, मतलब अंदर भी। जब ये मार्जिंग शुरू होगा तभी हमारा बॉडी पे वो 3 स्टार सिस्टम बनेगा। और हमें नहीं पता, ये पुराने जो इन्फाइनाइट बीइंग था, इसके अंदर ऐसा ही था। अभी हम जब सॉवरिंग इंटीग्रल, अर्थात हम जब वननेस में आएंगे, तो हम इनसे भी ज़्यादा पोटेंशियल अपने अंदर रखेंगे हमारे लाइट बॉडी में, क्योंकि हमें ये अनुभव है कि हम 6 वर्च्यू को तो बनेंगे, पर कुछ चीज़ हमें डिप्लोमेसी के साथ लेना है। मतलब ऐसे ही भोले नहीं बनना है कि आ जाओ और हमारे हाथ पे आर्ट से सब कुछ ले जाओ और हमें गुलाम बनाओ। नहीं, वो बहुत ज़्यादा प्रेम पे भी रहेंगे, उतना ही प्रकाश में भी रहेंगे। प्रकाशक मतलब बुद्धि और ज्ञान पे भी रहेंगे। तो ये अपग्रेड हुआ है ह्यूमन, और यही चीज़ हमारे अंदर भी होने वाला है। ओके, पहला बात है कि
हरिप्रिया क्रिस्टल में एक बिग मेगा सेल रखा गया है 9 जुलाई से 16 जुलाई। तो वहाँ आप बहुत अच्छे क्वालिटी का बड़ा साइज का चिंतामणि ले सकते। वैसे 2 साइज का है, एक छोटा छोटा पीस है 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 5 ग्राम का, एक 10 से 20 40 तक की है। तो दोनों रेट में है। उस टाइम आपको मतलब सभी क्रिस्टल पे नहीं, कुछ कुछ क्रिस्टल पे 50-40 उस टाइम आप क्रिस्टल पे आपको ऑफ मिलेगा। तो आप उस लाभ को उठा सकते हैं। और बहुत अच्छा क्वालिटी का लेमोडियन क्रिस्टल मेरे पास अभी आया है जिस पे रेनबो भी है। आप चेकआउट कर सकते हैं हरिप्रिया क्रिस्टल के व्हाट्सएप पर। आप हमारे क्रिस्टल की इस पर नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी क्रिस्टल के लिए आप सेल पे आ सकते हैं। आपको उस टाइम हर एक क्रिस्टल पे 5% तो मिलेगा ही मिलेगा ऑफ। तो ये बात है। दूसरा चीज़ है कि मैं ये जो यात्रा है हमारे अंदर हीलिंग का और क्लींजिंग का, इसका मैंने एक ग्रेट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्लास आप समझ सकते हैं, जर्नी टुवर्ड्स लाइट एक क्लास बनाया है। उसमें सारा हीलिंग होता जाएगा आपका। अगर आप उस क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 8 महीने का क्लास है। वैसे वहाँ 3 क्लास ऑलरेडी हो गया है। अगर आप ज्वाइन अब भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी करना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत पीछे चले जाएंगे। ये पुराने जो 3 क्लासेस हैं आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 16 जुलाई जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगा सेल, उसके बाद हम एक फ्री 2 ग्रुप बनाएंगे जिसमें सुबह आप मेडिटेशन कर पाएंगे और शाम को बस ये होगा, शाम को 6 वर्चू प्रैक्टिस होगा, वो फ्री रहेगा। पर अगर आप अपना डीप हीलिंग, सारे सील्स को क्लेंजिंग, डीएनए एक्टिवेशन और भी बहुत कुछ, पैलेडियन क्रिस्टलिन हीलिंग, सारा चीज़ आप अपना करना चाहते हैं तब आपको मास्टर क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। वो पेड क्लास है और बहुत पैसा उसमें नहीं रखा है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ दिनों में एक और क्लास होगा जो 333 का है, 333 का है, मतलब 333 शायद हिंदी में, वो कॉस्मिक हीलिंग का। उसमें आप पूरा एक हीलिंग मॉडलिटी सीखेंगे जिसमें आप अपना और औरों का हीलिंग कर पाएंगे, दर्द पे, मेंटल प्रॉब्लम पे, फिनेंशियल प्रॉब्लम पे। चाहे तो उस क्लास के लिए आप, वैसे था तो आज ही वो क्लास, मैंने उसको थोड़ी पोस्टपोन किया है, अभी मैंने नहीं बोला कब कराऊंगी, पर अगले वीक ही ये क्लास हो जाएगा। तो चाहे तो आप उस क्लास पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कलकत्ता के लोग हैं वो सितंबर में मेरी एक क्रिस्टल का एग्जीबिशन है कलकत्ता में, आपको सारी मिल जाएगा डिटेल्स। अब अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं और फ्री रीडिंग 1 कार्ड का करवाना चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।